नमस्कार। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास स्रोत के रूप में जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी से कुछ अंश हैं। इसमें 5 मुख्य सवाल दिए गए हैं, तो हमारा मकसद है कि इन सवालों के जरिए जीव विज्ञान के कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझें, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये 5 सवाल देखा जाए तो बायोलॉजी के काफी अहम पहलुओं को छूते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल, ये डीएनए की संरचना और ट्रांसवर्स सैटेलाइट्स के बारे में है। डीएनए तो खैर जीवन का ब्लूप्रिंट ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। डीएनए की वो डबल हेलिक्स संरचना, वाटसन और क्रिक वाली, उसे समझना बहुत जरूरी है। मतलब कैसे जेनेटिक जानकारी कोड होती है, स्टोर होती है, कैसे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। ये तो जीव विज्ञान की नींव है। हाँ, ये सिर्फ बनावट नहीं, पूरी कहानी है कि जानकारी मैनेज कैसे होती है। अच्छा, और इसमें ये ट्रांसवर्स सैटेलाइट्स का जिक्र है। ये क्या चीज है? ट्रांसवर्स सैटेलाइट्स, हाँ, ये डीएनए के ही छोटे बार बार दोहराए जाने वाले हिस्से होते हैं। इनका ठीक ठीक काम क्या है, इस पर तो रिसर्च चल ही रही है, पर माना जाता है कि ये क्रोमोसोम की संरचना को बनाए रखने में मदद करते हैं। ओके, मतलब ज्यादातर स्ट्रक्चरल रोल है इनका, कोडिंग से अलग। हाँ, मुख्यतः संरचनात्मक। ठीक है, तो डीएनए में संरचना और जानकारी दोनों अहम है। अब अगला सवाल, ये थोड़ा अलग है। जैविक प्रणालियों में थर्मोडायनामिक्स के नियम। हाँ, ऊष्मा प्रवैगिकी, ये सुनने में शायद थोड़ा फिजिक्स जैसा लगे, पर बहुत दिलचस्प है। जीवित कोशिकाएं भी ऊर्जा के बेसिक नियमों से बंधी हैं। ऐसा नहीं कि वो नियमों से ऊपर हैं। थर्मोडायनेमिक्स हमें ये समझने में मदद करती है कि सेल्स को जिंदा रहने के लिए, मतलब अपनी कॉम्प्लेक्सिटी बनाए रखने के लिए, लगातार बाहर से ऊर्जा लेनी पड़ती है। अच्छा, जैसे हम खाना खाते हैं या पौधे धूप लेते हैं। बिल्कुल, और फिर उस ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऊर्जा खर्च करके अपने अंदर एक तरह की व्यवस्था बनाए रखती हैं, नहीं तो वो एंट्रोपी की तरफ बढ़ेंगी। एकदम सही पकड़ा आपने, यही बात है। जीवन कोई जादू नहीं, बल्कि ऊर्जा के नियमों के तहत चलने वाला एक बेहद खुशहाल सिस्टम है। अव्यवस्था को मात देने के लिए लगातार ऊर्जा लगानी पड़ती है। समझ गया, ऊर्जा का मैनेजमेंट। लेकिन कोशिका के अंदर चीजें जैसे पोषक तत्व अंदर और वेस्ट बाहर, ये कैसे होता है? यही शायद वो परिवहन प्रोटीन काम आते होंगे। हाँ, बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ये कोशिका के दरवाजे पर गार्ड्स जैसे हो गए। हाँ, कह सकते हैं। ये कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन में लगे होते हैं। बड़े स्पेसिफिक गेट कीपर हैं ये, बहुत चयनात्मक होते हैं। मतलब हर किसी को अंदर बाहर नहीं जाने देते, कुछ खास मॉलिक्यूल्स या आयंस के लिए ही रास्ता देते हैं। इनके बिना तो कोशिका काम ही नहीं कर पाएगी फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं। न जरूरी चीजें मिलेंगी, न बेकार चीजें बाहर जा पाएंगी, संतुलन बिगड़ जाएगा। तो ये जीवन के लिए एकदम जरूरी है। ओके, और आखिरी सवाल, ये माइक्रो एरे में वृद्धि पैटर्न से जुड़ा है। ये तो कोई मॉडर्न तकनीक लगते हैं। हाँ, माइक्रो एरे ये काफी शक्तिशाली तकनीक है। इससे हम एक ही समय पर हजारों जीन्स की एक्टिविटी या प्रोटीन वगैरह की मात्रा माप सकते हैं एक साथ। बाप रे, हजारों जीन्स एक साथ। हाँ, तो इससे हमें सेल या टिश्यू की पूरी स्थिति का एक स्नैपशॉट जैसा मिल जाता है। और इसमें ये वृद्धि पैटर्न जैसे सिग्मॉइड कर्व का जिक्र है, इसका क्या मतलब हुआ? ग्रोथ कर्व, जैसे वो एस शेप वाला सिग्मॉइड कर्व, हाँ। ये दिखाता है कि समय के साथ कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे बदल रहा है। जैसे मान लीजिए कोशिकाओं की संख्या कैसे बढ़ रही है, शुरुआत में धीरे, फिर तेजी से, और फिर एक लेवल पर आकर स्थिर हो जाती है। अच्छा, तो ये पैटर्न हमें बताता है कि सेल्स किसी एक्सपेरिमेंट या दवा पर कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हैं। ये बड़े पैमाने के डेटा को समझने का एक तरीका है। तो संक्षेप में देखिए, ये 5 सवाल हमें बायोलॉजी के अलग-अलग लेवल्स पर ले गए, जी है ना? अणु यानी डीएनए से शुरू करके ऊर्जा के नियमों तक, हाँ, फिर कोशिका के गेटकीपर्स यानी प्रोटीन, हाँ, और आखिर में पूरे सिस्टम का एनालिसिस जैसे माइक्रो एरे से। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है कि ये सब अलग अलग चीजें, डीएनए का सीक्वेंस, एनर्जी के नियम, मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स, हजारों जीन्स का बर्ताव, ये सब एक अकेली कोशिका के अंदर इतने तालमेल से काम कैसे करते होंगे? वो कौन से बारीक कनेक्शन या कंट्रोल सिस्टम होंगे जो इन सब को जोड़ते हैं, जिन पर हम अक्सर अलग अलग पढ़ते हुए शायद ध्यान नहीं देते। वाकई ये एक गहरा सवाल है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।